अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम ऑन एसटी अकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैटाबॉलिज्म ऑफ सम अदर हेक्सोज। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि फ्रक्टोज की किस तरह कैटाबॉलिज्म होती है और वह किस तरह ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में इंटर होता है। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह हमारा जो ग्लैक्टोज है वो किस तरह ग्लाइकोलिटिक पाथवे के अंदर इंटर होता है। आज हम ये डिस्कस करेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास ग्लैक्टोज का फार्मूला क्या है। ग्लैक्टोज का हमारे पास सेम फार्मूला है जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज का था। ग्लैक्टोज भी हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज भी 6 कार्बन कंपाउंड है। ग्लैक्टोज भी हमारे पास क्या है, एक एल्डो शुगर है और ग्लूकोज भी एक एल्डो शुगर थी, बिल्कुल सेम है। बाकी सारा फार्मूला सेम है ग्लूकोज का और ग्लैक्टोज का, सिर्फ एक डिफरेंस है, ये दोनों एक दूसरे के एपीमर हैं, यानी कि मिरर इमेज हैं एक दूसरे के। एट पोजीशन नंबर 4, कार्बन नंबर जो 4 है ये वाली, सिर्फ यहाँ पर आके ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में डिफरेंस है। सबसे पहले ये जब हम जान लेंगे कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में डिफरेंस क्या है, इसके बाद आगे हमारे पास आसानी हो जाएगी कि किस तरह हमारे पास ग्लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म होगी और वो ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे के अंदर इंटर होगा। अब हमारे पास यह है ग्लैक्टोज का फार्मूला। ग्लैक्टोज के ऊपर ग्लैक्टोकाइनेज एंजाइम एक्ट करेगा और साथ में हम यूटिलाइज करेंगे एटीपी और प्रोड्यूस करेंगे एडीपी। एक फास्फेट क्या है, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट से रिमूव होकर वो ग्लैक्टोज के साथ जाकर अटैच हो जाएगा। ग्लैक्टोज की कार्बन नंबर 1 के साथ हमारे पास बन गया ग्लैक्टोज 1 फास्फेट। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लैक्टोज 1 फास्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज। यह एंजाइम आकर एक्ट करेगा ग्लैक्टोज के ग्लूकोज के ऊपर, यूडीपी ग्लूकोज के ऊपर। ये है हमारे पास यूडीपी ग्लूकोज, इसके ऊपर आकर ये ग्लैक्टोज 1 फास्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम एक्ट करेगा तो हमारे पास ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगी ग्लैक्टोज के अंदर, यूरिडीन डाईफास्फेट ग्लैक्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ये हमारे पास क्या है कि 2 हमारे पास फास्फेट ग्रुप हैं और एक हमारे पास यूरिडीन का मॉलिक्यूल है, तो ये आकर अटैच हो जाएगा और बन जाएगा यूरिडीन डाईफास्फेट ग्लैक्टोज। नेक्स्ट हमारा यूरिडीन डाईफास्फेट ग्लैक्टोज, ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा यूडीपी ग्लूकोज, यानी कि यूरिडीन डाईफास्फेट ग्लूकोज के अंदर। जब इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा यूडीपी ग्लैक्टोज 4 एपीमरेज। 4 एपीमरेज क्यों है, क्योंकि ग्लैक्टोज और ग्लूकोज पोजीशन नंबर 4 पर एक दूसरे के एपीमर हैं, इसलिए 4 एपीमरेज आकर रिएक्ट करेगा। तो ग्लैक्टोज की जो हमारे पास हाइड्रॉक्सिल ग्रुप थी एक ओपन चेन फार्मूला के अंदर, वो थी किस साइड पे, फोर कार्बन नंबर 4 के ऊपर, वो थी हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर। लेकिन जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो ये कार्बन नंबर 4 पे राइट साइड पे आ जाएगा, तो इसलिए 4 एपीमरेज एंजाइम एक्ट करेगा। ये जो ओवरऑल प्रोसेस था यूडीपी ग्लूकोज और यूडीपी ग्लैक्टोज का, ये रिएक्ट करता रहेगा ग्लैक्टोज 1 फास्फेट के ऊपर। ये इस तरह साइकिल या इंटर होते रहेंगे या एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे। जो मेन चीज़ हमने वो बनानी है वो क्या है, हमने ग्लैक्टोज 1 फास्फेट को कन्वर्ट करना है अब ग्लूकोज 1 फास्फेट के ऊपर। इसके लिए भी हम एंजाइम सेम वही लगाएंगे। हमारे पास क्या है, ग्लैक्टोज 1 फास्फेट ट्रांसफेरेज हम एंजाइम यहाँ पर यूज़ करेंगे। हमारी जो ग्लैक्टोज 1 फास्फेट है वो कन्वर्ट हो जाएगी ग्लूकोज 1 फास्फेट के अंदर। इसके बाद हम एंजाइम एक्ट करवाएंगे फास्फोग्लूकोम्यूटेज। फास्फोग्लूकोम्यूटेज जब एक्ट होगा तो हमारी ग्लूकोज 1 फास्फेट कन्वर्ट हो जाएगी ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर। जब ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर कन्वर्ट होगी तो फर्दर ये हमारे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर चली जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जो हमारी पास ग्लूकोज थी वो कन्वर्ट होती है पहले ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर, फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट के अंदर। तो इस तरह ये क्या है, हमारी ग्लैक्टोज ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर इंटर हो जाएगी। अब सेम वही प्रोसेस होगा जो कि ग्लाइकोलाइसिस में होता है ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म के अंदर। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच के, और इस वीडियो को लाइक करें और उसके साथ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना ऐड करें और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि उनका भी कुछ बेनिफिट हो।
तक जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ लिया है फ्रक्टोज का और उसके साथ ग्लैक्टोज का। अब हम देखते हैं कि मैनोज किस तरह ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के अंदर इंटर होती है। जो मैनोज है हमारे पास वो क्या है, उसका भी सेम फार्मूला है जैसे कि हमारे पास था ग्लूकोज का। ग्लूकोज हमारे पास एल्डिहाइड शुगर, मैनोज भी हमारे पास एल्डिहाइड शुगर, ग्लूकोज भी हमारे पास 6 कार्बन और हमारे पास मैनोज भी 6 कार्बन। ये भी क्या है, वही सेम फार्मोलिक्यूलर फार्मूला रख दिया है C6H12 और O6 का। लेकिन जो मैनोज है इसका जो चेन फार्मूला है वो ग्लूकोज के चेन फार्मूले से डिफरेंट कर रहा है। इसी तरह हमारे पास जो था ग्लैक्टोज भी चेन फार्मूले की निस्बत से डिफरेंस था, बाकी उसका भी सेम फार्मूला वही ग्लूकोज वाला था। तो हमारे पास है सबसे पहले मैनोज जो है एपीमर होगी ग्लूकोज की कार्बन नंबर 2 के ऊपर, ओनली कार्बन नंबर 2 के ऊपर एपीमर होगी ग्लूकोज की, बाकी किसी और कार्बन पर एपीमर नहीं होगी। अगर आपको ये मेन डिफरेंस ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और मैनोज का ये मेन डिफरेंस जब पता चल जाए, फिर आगे आपके लिए आसानी होगी कि किस तरह हमारा ये प्रोसेस जाएगा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर। अब है मैनोज 6 कार्बन कंपाउंड है, इसका फार्मूला मैंने आपको चेन फार्मूला शो कराया हुआ है। इसके ऊपर हम हेक्सोकाइनेज एंजाइम एक्ट करवाएंगे और हमारी एटीपी यूटिलाइज होगी और एडीपी बनेगी। जब भी हम एटीपी को यूटिलाइज करेंगे और हमारे पास एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनेगी तो एक फास्फेट ग्रुप क्या है अटैच हो जाएगा मैनोज के साथ। जब वो मैनोज की कार्बन नंबर 6 के ऊपर जाकर अटैच होगा, इसके बाद हम फास्फोमैनोज आइसोमेरेज एंजाइम एक्ट करवाएंगे। जब एंजाइम फास्फोमैनोज आइसोमेरेज एक्ट करेगा तो हमारे पास क्या है कि एक एल्डिहाइड शुगर वो कन्वर्ट हो जाएगी कीटो शुगर के अंदर, तो हमारे पास बन जाएगी फ्रक्टोज 6 फास्फेट। अब फ्रक्टोज 6 फास्फेट बन गया। मैनोज एल्डिहाइड शुगर थी, उसकी जो कार्बोनियल कार्बन थी कार्बन नंबर 1 थी, जबकि हमारे पास फ्रक्टोज में कार्बोनियल कार्बन सेकंड वाली कार्बन है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तब ये भी ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के अंदर चली जाएगी, क्योंकि हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस पाथवे यही था कि ग्लूकोज कन्वर्ट होगी ग्लूकोज 6 फास्फेट, इसके बाद फ्रक्टोज 6 फास्फेट, इसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। तो इस तरह आगे सेम वही प्रोसेस होगा जो कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर होता है। इस ओवरऑल कैटाबॉलिज्म प्रोसेस से हमें ये शो होता है कि हमारे पास जो ग्लूकोज थी वो एक प्राइमरी एंड प्रोडक्ट की हमारी खुराक की डाइजेशन प्रोसेस में स्टार्च और ग्लाइकोजन की जब डाइजेशन होती है तो वो प्राइमरी एंड प्रोडक्ट उसके अंदर ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज के साथ कुछ अदर हेक्सोज भी बनते हैं, उन हेक्सोज में वो फ्रक्टोज था, ग्लैक्टोज था और मैनोज था, जो कि हमने आज के टॉपिक में डिस्कस किया और उससे पहले वाले टॉपिक में डिस्कस किया था। और हमारे पास जो ग्लैक्टोज थी, ग्लैक्टोज हमें ऑब्टेन कहाँ से होती है, मिल्क शुगर है ग्लैक्टोज, जो कि लैक्टोज से हमें हासिल हो रही है, ये हमारे मिल्क के अंदर पाई जाती है। उसके बाद है मैनोज जो है वो भी हमें ऑब्टेन होती है ग्लाइकोप्रोटीन से और उसके साथ कुछ पॉलीसैकेराइड हैं, उनकी जब डाइजेशन होगी तो वहाँ से हमें मैनोज हासिल होगी और इस तरह इसको हम इस कैटाबॉलिज्म करेंगे, हमारा ओवरऑल डाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा कि हम ये एक हमारे पास मैनोज है, फ्रक्टोज है, उसके बाद ग्लैक्टोज है। ये जब मोनोसैकेराइड बन जाएंगे ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के अंदर तो फर्दर ये इंटर हो जाएंगे हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। जब ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएंगे तो इस तरह ब्लड डिसेस पूरे बॉडी के ओवरऑल पार्ट्स में इंटर कर देगा और इस तरह ये हमें वहाँ पर एनर्जी देंगी और हमारे वर्क करने की एबिलिटी में इंक्रीज करेंगे और इस तरह हमारा ओवरऑल सिस्टम वर्क करता रहता है। यह था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे कि किस तरह कैटाबॉलिज्म होती है ग्लूकोज के अलावा अदर हेक्सोज की भी। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा हमारे पास फेट ऑफ पायरोवेट अंडर एरोबिक एंड एनाएरोबिक कंडीशन के किस तरह उसकी फेट होती है, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।